बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन के साथ जनाब मौजूद। इस टेस्ट में बच्चों ने मुझे जो मैसेजेस किए, जो मुझे फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि सर ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो आपने हल कर दी। सर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये पता नहीं चलता था कि किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें, किसको एनोड कहें, किसको कैथोड कहें, किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहें, किसको कम रिएक्टिव मेटल कहें, किसको ज्यादा रिएक्टिव मेटल कहें, किसको किसको रिप्लेस करने वाला कहें, किसको एनोड कहें, किसको कैथोड कहें, किसको कहें कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसको कहें कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, कौन हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करवा सकता है, कौन हाइड्रोजन गैस की रिलीजिंग करवा सकता है, कौन सी मेटल दूसरी मेटल को रिड्यूस कर सकती है, कौन सी नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकती है। ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं उम्मीद है लेक्चर लेने के बाद आपकी हल हो गई होंगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट, एज यू नो पीपल। तो जनाब स्टार्ट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन की डिस्कशन। उम्मीद है ये डिस्कशन आप लोगों को इसकी जरूरत महसूस एज सच नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं मेरे जैसे निकम्मे जिनको फिर भी जरूरत पड़ी होगी, तो कोई बात नहीं। निकम्मों को कारआमद बनाना ही एक जो है वो मेंटर का काम होता है, गुरु का काम होता है। तो वी आर डूइंग आवर जॉब एंड यू मस्ट कीप योर जॉब अप टू द मार्क। क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने देखें, नंबर 1 है कि विच एलिमेंट इन द रिएक्शन बिलो इज रिड्यूस्ड। क्या मतलब यार रिड्यूस्ड? इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए उसकी, ठीक होगा। तो अगर मैं देखूं आयरन यहां पे FeSO4 में +2 था, एज यू नो कि सल्फेट -2 है, तो सल्फेट -2 को बैलेंस करने के लिए आयरन पर +2 चार्ज मौजूद होगा। ये आप लोगों के पास दूसरी तरफ जाकर के देखें तो Fe2SO4 थ्राइस, इसका मतलब है आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट के नीचे आ चुकी है और सल्फेट की आयरन के नीचे जा चुकी है। तो यहां पे आयरन +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है +2 से +3 में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन है। तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा। हमें रिड्यूस होने वाला पहचानना है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। और दूसरी तरफ जाके देखिए HCl में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इट मीन्स 0 से -1 में अगर एक स्पीशी जाती है तो ऑफकोर्स ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन है, जिसको हम लोग गर्ज बरस सावन फिर आयो से याद रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है वो लियो से इसको याद रखते हैं। समझ रहे बात को? तो जनाब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा ऑफ कोर्स क्या बनेगा? क्लोरीन अल्फा, जैसा कि आपको दिख रहा है। आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स? तो अदर एलिमेंट्स में से किसी और की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। इधर आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर और ऑक्सीजन, दे आर नॉट इधर गेटिंग ऑक्सीडाइज और रेड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हुआ जाऊं अगर मैं, तो मैं कहूंगा द इलेक्ट्रोड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में एंटर होना है, इलेक्ट्रॉन ने एंटर होना है। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो मेरे लेक्चर में कूट कूट कर भरा हुआ था, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। बेटे अगर ये मैं एनोड बना देता हूं और ये अगर कैथोड बना देता हूं, तो मैंने बच्चों को एक रूल बताया हुआ है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। ये बात क्या कहते हैं, एक लोहे पर लकीर है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री ऑफ कोर्स इस सॉल्यूशन के अंदर कैथोड के कंपार्टमेंट से होती है या कैथोड इलेक्ट्रोड से होती है। और ये लीव करके अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जाता है तो किधर से जाता है? एनोड कंपार्टमेंट से जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिट होना एनोड कंपार्टमेंट से है, एंटर होना कैथोड कंपार्टमेंट से। एज यू नो एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो दैट इज अ रियली रियली वेरी सिंपल थ्योरी। तो मुझे ये कह देना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एंटर होने की बात हो रही है तो ऑफकोर्स कैथोडिक डिपार्टमेंट से ही हो रही होगी। तो आंसर क्या बनेगा? बीटा, बीटा, बीटा। नेक्स्ट, which change takes place when aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed।
कॉपर 2 सल्फेट अगर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो तो क्या चेंज होगा? आइए जरा इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। विच चेंज टेक्स प्लेस व्हेन कॉपर एक्वियस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड? करके दिखाएं जरा। कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होंगे कैटाइंस के तौर पर, हाइड्रोजन आयंस होंगे कैटाइंस के तौर पर, like I am having sulfate as anion and on the other hand hydroxyl anion। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रोलिसिस होनी है तो कैथोड और एनोड पर जाने के लिए उनके रिलेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स देखे जाते हैं। ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड पर जाकर रिड्यूस, कम वाला एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपके फट से जेन में आना चाहिए। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड होता है एज यू नो। उसके बाद ऑक्सीजन इज इवॉल्व एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की बात हो रही है। सल्फेट आयंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा हुआ है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि वो जो रिलेटिव ईज होती है एनोड पर जाकर के ऑक्सीडाइज होने की, उसमें हाइड्रोक्सिल आता है, आयोडाइड आता है, ब्रोमाइड आता है, उसके बाद क्लोराइड आता है, फिर इसी तरह नाइट्रेट और सल्फेट्स वगैरह आते हैं, नाइट्रेट आता है, फिर सल्फेट आता है और उसके बाद सबसे एंड पे फ्लोराइड आता है। तो सबसे क्विक लॉस्ट होकर के एनोड पर जाने के लिए ख्वाहिशमंद होता है हाइड्रोक्सिल आयन ड्यू टू हैविंग इट्स लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से कंपैरिजन करें तो ये 0.00 वोल्ट है और ये प्लस 0.34 वोल्ट्स है, तो तय कर लें फिर कॉपर का कैटाइन हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से सीधा सीधा कैथोड पर जाएगा और हाइड्रोजन आयन एज ए स्पेक्टेटर आयन मौजूद होंगे और यहाँ पे ऑफ कोर्स एनोड पर जाने वाला जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन होगा। तो इस बिहाफ पर अगर मैं अपने बच्चा पार्टी से बात करूं तो डेफिनेटली अल्फा भी ठीक बन रहा है, बीटा भी ठीक बन रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? डेल्टा। ऑफ कोर्स चार्ली ऑप्शन रॉन्ग है। ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लेक्चर में मैंने बड़े पुरतपाक अंदाज में क्लियर किया और आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड। ब्राइन आ गया, यहीं से समझ जाओ ब्राइन होता है कंसंट्रेटेड एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को जिन्नाबे वाली हम लोग ब्राइन की कैटेगरी में शामिल करते हैं। What other important products are made in this process? अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया है या जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पता है कि यहाँ पे भी उसी तरह सोडियम के कैटाइन और हाइड्रोजन के कैटाइन की बात होनी है, इसी तरह क्लोराइड एनाइन और हाइड्रोक्सिल एनाइन की बात होनी है और यहाँ पे हाई रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का तो ये कैथोड पर जाता है और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड क्लोराइड आयन जो है वो रखता है, अब देखो असूली तौर पर जाना तो हाइड्रोक्सिल आयन पे चाहिए, लेकिन आपको याद होगा हम लोगों ने एक डायफ्राम यूज किया था जिसका काम हाइड्रोक्सिल आयंस को रोकना था। ब्राइन सॉल्यूशन का लेवल हाई रखा था जिसका मकसद था हाइड्रोक्सिल आयंस को एनोड कंपार्टमेंट तक ना जाने दिया जाए, वरना ये बड़ी खुशी से एनोड पर जाकर के खुद को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। तो जबरन हाइड्रोक्सिल आयंस को रोक लिया जाता है और पीछे रिमेनिंग स्पेक्टेटर आयंस के अंदर जो है वो सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयंस बचते हैं और जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये अदर प्रोडक्ट्स के तौर पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन के अलावा हमें हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सोडियम मेटल नहीं बनती, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई सीन नहीं है, हाइड्रोजन और सोडियम अगेन यहाँ पे गलत बातें आ गई। तो समझ गए वो बात, यहाँ पे आंसर बनेगा अल्फा जो कि अप्रोप्रिएट आंसर है। लो जी इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर का 0.34 वोल्ट, बड़ा मशहूर मरूफ है, सबको पता है इसका। which is measured when connected with She, standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode, in this case the half reaction takes place at She. अब आपको पता होना चाहिए She की वैल्यू 0 होती है। अगर आपको कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है जो कि आप आसानी देख सकते हैं 0.34 वोल्ट्स, तो यहां पे एक बात तय कर लें आप लोग कि कॉपर ने एज ए कैथोड एक्ट करना है हर सूरत में, क्योंकि ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, HRP हाई रिडक्शन पोटेंशियल। शी यहां पे होगा लो रिडक्शन पोटेंशियल, LRP लो रिडक्शन पोटेंशियल। ऑफ कोर्स अब यहां पे ऑक्सीडेशन होनी है
और ऑक्सीडेशन के लिए आप लोगों ने अगर शी के रिएक्शंस देखे हो जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस आएगी और ऑक्सीडाइज होकर 2 हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो शी पर होता है। ढूंढ लेते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और सिचुएशन आ रही है, ये देखो हाइड्रोजन गैस 2H+ आयंस एक्वियस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर क्या बनेगा डेल्टा, जो कि एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है जब आप शी को कनेक्ट करते हैं कॉपर के साथ। एज यू नो मेरे लेक्चर्स में ये चीजें ऑलरेडी क्लियर्ड है। Which statement about conduction of electricity is correct? कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शंस आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एक्वियस सोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन्स, बेटा गलत है, एक्वियस सोल्यूशन में कंडक्टेंस बाय आयंस होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रॉन्स, फिर गलत कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट की जब बात होती है मोल्टन फॉर्म में तो फिर दोबारा गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आयंस, क्योंकि मेटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है तब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस, अब देखो बात आ गई ना, जैसे सोल्यूशन का जिक्र आया तो आपके माइंड में क्लिक 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 होना चाहिए आयंस, और जैसे आप लोगों के ज़हन में इलेक्ट्रोड का जिक्र आए या आप लोगों के माइंड के अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का जिक्र आए तो ऑफकोर्स फिर आप इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे। यहां भी आंसर आप लोगों के पास बन रहा है चार्ली। ओके जी, नेक्स्ट आ गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज हाइड्रोजन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने का तरीका है इटसेल्फ रिड्यूस होगा, आपके जेन में सबसे पहले ये क्लिक होना चाहिए। इटसेल्फ रिड्यूस का मतलब ये होगा कि खुद अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होनी चाहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज जहां पर हो रही है वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और जनरली पता क्या होता है, हाइड्रोजन जब रिड्यूस होता है तो ऐसा ज्यादातर आपके जेन में एक पॉइंट रहना चाहिए जब वो मेटल के हाइड्राइड्स बनाता है, क्योंकि मेटल के हाइड्राइड्स में मेटल्स का काम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना और हाइड्रोजन को गेन करना आ जाएगा। तो अल्कली मेटल्स के या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, क्योंकि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन ने डेफिनेटली लूज करना है। तो इसका मतलब एक ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्राइड में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट में देखो 0 से +1 मुझे निकाल देना चाहिए, यहाँ पे HCl बन रहा है, यहाँ पे +1 और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन 0 था। अब यहाँ पे देखें, सॉरी 0 से +1 और यहाँ हाइड्रोजन 0 से -1, तो यही वो हाइड्राइड है जिसका मैं जिक्र खैर कर रहा था थोड़ी देर पहले कि हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद जो है रिड्यूस होती है और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम करती है। बाकी सब में देखें 0 से यहाँ पे +1 में जा रहा है, यहाँ पे भी 0 से +1 में जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन माइनस में जा रही होगी, बीइंग हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। तय कर लिया, समझ आ गई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बीटा। नेक्स्ट, what changes in oxidation number of copper takes place when copper reacts with concentrated nitric acid to give a blue solution and a brown acidic gas। अब आप लोगों के ज़हन में रिएक्शन आ रहा था, रिएक्शन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कॉपर का रिएक्शन करवा रहा हूं नाइट्रिक एसिड के साथ। ओके, इसमें बनेगा एक तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, प्लस साथ में NO2 गैस प्रोड्यूस होगी जो कि ब्राउन एसिडिक गैस होती है, प्लस साथ में ऑफ कोर्स वाटर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉपर 0 से +2 में चला गया। अब आपको पता है कि कॉपर 0 से जब +2 में जाता है तो +2 कॉपर जो है वो ब्लू कलर शो करता है, एज यू नो वेल अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये जो NO2 गैस है ये ब्राउन कलर की एसिडिक गैस होती है। अब आप चेक कर लें कि कॉपर 0 से +2 में जा रहा है तो उसने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कॉपर की पूछी हुई है, तो ऑफ कोर्स 0 मेटालिक से +2 के अंदर हम लोग ले जाएंगे और ऑप्शन क्या सेलेक्ट करेंगे, डेल्टा। अगर वो आप लोगों से कहता कि व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 तरह से काम हो रहा है, नाइट्रोजन +5 है नाइट्रिक एसिड में, और ये +5 से अगर कॉपर नाइट्रेट बनाती है तो कॉपर नाइट्रेट में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, सॉरी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे +5 ही रहेगी। हाँ, जब ये NO2 बना रही है तो NO2 में ये +4 जा रही है, जिसका मतलब है ये साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज, मतलब ये हमारे पास इस वक्त रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा कि नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आंसर बनेगा डेल्टा। द रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल for the production of electricity in voltaic cell, वोल्टिक सेल के अंदर वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर बात करनी। तो ऑफ कोर्स बेटा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, एक मेटल ऑक्सीडाइज होती है दूसरी रिड्यूस होती है,
सो सिंपल एंड सो इजी। तो हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग-अलग करने की बजाय जनरलाइज टर्म ज़्यादा बेहतर, अप्रोप्रिएट ओवरऑल टर्म मौजूद है, उसको सेलेक्ट करेंगे। द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, इसका काम इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीक्वेंटली डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए या हाई रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए? आप कहेंगे सर लो होना चाहिए। तो इसका मतलब है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम आयोडीन को सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, बेस्ट एबिलिटी टू रिड्यूस्ड, सिंपल सी बात है। बिकॉज मैं रीजन भी लिख देता हूं यार, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही तो पढ़ा, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर बनेगा डेल्टा। और दूसरी बात भी आप ध्यान में रख लें, आयोडीन का लार्ज साइज है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का भी यही काम था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, समझियो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सम ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल्स, डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल, मे बी सम और डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल। ये काफी बच्चों ने गलत किया होगा और मुझे पता है कि इसमें से मोस्टली बच्चों का आंसर 4 ही होगा, जो कि एक बिल्कुल गलत आंसर है। याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल रूल बनाती है आईयूपीएससी, और आईयूपीएससी रूल जो हम लोग पढ़ते हैं, एक सेल पोटेंशियल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग ये कहते हैं कि ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन। उसमें हम लोग साइन चेंज वेंज करके जो है वो चीजों को ऐड करते हैं नहीं बेटा। इस फॉर्मूले की बजाय बेस्ट फॉर्मूला जो कि आईयूपीएससी से ऑथेंटिकेटेड है, जो कि एक्चुअल रियल जनरल फॉर्मूला है, वो है कि किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड करना हो तो एक फॉर्मूला लगाया जाता है कि कैथोडिक में से माइनस किया जाता है एनोडिक। क्यों? रीजन क्या है? इसमें हम लोगों ने वैल्यूज नहीं चेंज करनी होती, जो जिसकी वैल्यू है वही यहां पे पुट करनी होती है। जिसने कैथोड के तौर पे ऐड करना है उसका पोटेंशियल लिख दिया जाता है, जिसने एनोड के तौर पे ऐड करना है उसका भी पोटेंशियल लिख दिया जाता है। डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू पुट की जाती है। तो यहां पे आप लोगों के पास अब 2 ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, सम वाली ऑप्शन भी पड़ी हुई है, आप लोगों के पास डिफरेंस वाली ऑप्शन भी पड़ी हुई है। अब देखें यहां पे बीटा आंसर लगा रहे हैं जी कि सम ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। आई डोंट थिंक सो। डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी तो सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप लोग मुझसे ये कहो कि यहां पे सबसे बढ़ के सबसे ऑथेंटिक आंसर क्या होना चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू द रूल बात करें, तो मैं डेफिनेटली अल्फा ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। क्यों? डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोडिक और एनोडिक की बात हो रही है, ठीक है। ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में हम लोग कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो बेटे याद रख लीजिएगा, यहां पे बीटा आंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सम वाला तो हम लोगों ने जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सम करके ये पता चलाना होता है कि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। असल चीज होती है वो डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है, जो कि इस वक्त आप लोगों के सामने मैंने कैथोडिक माइनस एनोडिक की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए बेटे प्रेफर करेंगे आप अल्फा ऑप्शन को। चार्ली ऑप्शन मे बी सम, मे बी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है। यहां पे बच्चे अक्सर रोलर डालते हैं सर व्हाई नॉट दिस। बेटे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल्स होते हैं ना, एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े हुए, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल्स। और अब आपको पता है कि हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल को सम तो करते नहीं, हम एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सम करते हैं और एक रिडक्शन पोटेंशियल को सम करते हैं। तो यहां पे ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि एक्चुअल जो टर्म एग्जिस्ट करती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखी जाती है, जो बताई जाती है, वो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। और ये रहा दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। एज एन एनोड किसने एक्ट करना है और एज ए कैथोड किसने एक्ट करना है। तो यहां पे मैं प्रोप्रिएट जो ज्यादा आंसर है उसको अल्फा सेलेक्ट करूंगा, ना बीटा ना चार्ली, और ऑफकोर्स डेल्टा तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए बेटा इसका आंसर अल्फा है। की में जो है वो ऑफ कोर्स अगर मिस्टेक हो गई है तो मैंने अब क्लियर कर दिया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। मैंने कहा कि आप लोगों ने लकीर का फकीर नहीं बनना, आपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है, जो कि असल कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द यूएचएस और कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफ एमडीकैट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। एक सेल की ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करनी है? देखें, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये देखो, अब ये मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। एक काम क्या करना पड़ेगा,
हमें चाहिए होगा मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये टर्म, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो ये -2.371 हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बात पता चल जानी चाहिए कि मैग्नीशियम लो रिडक्शन पोटेंशियल पर है और कॉपर ऑफ कोर्स हाई रिडक्शन पोटेंशियल पर है। डेफिनेटली मैग्नीशियम जो है वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा और ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा और रिड्यूस होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएं सेल पोटेंशियल के लिए, कैथोडिक माइनस एनोडिक, ठीक है जी। कैथोडिक और एनोडिक का डिफरेंस निकाल लो जी। कैथोड कौन है? ऑफ कोर्स कॉपर, तो आप +0.341 लिखें, माइनस इंटू एनोडिक वाला लिख दें जो कि स्टैंडर्ड वाला बनता है। आप देखो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पुट करना है 371। समझ गए हो ना कॉन्सेप्ट? प्रीवियस क्वेश्चन की सपोर्ट के लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे, तो इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास 2.71, आई डोंट थिंक सो यार, वेट फॉर अ मिनट, 0.341, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, प्लस 2 पॉइंट में यहाँ पे 7 लिखा हुआ देख रहा था ना, 371 है, तो ये सम अप होके ऑफ कोर्स 2.71 ही आंसर बनता है अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, सब्सटेंस दैट विल रिड्यूस सिल्वर टू सिल्वर मेटेलिक सॉलिड बट नॉट रिड्यूस निकल टू निकल मेटेलिक सॉलिड। क्या मतलब? एक ऐसी स्पीशीज सेलेक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकल से ऊपर हो और सिल्वर से नीचे हो, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब मेरी आप पॉइंट फॉलो कीजिएगा, जो रिड्यूस कर सकती है सिल्वर को सिल्वर मेटालिक के अंदर, लेकिन निकल को निकल सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो लेट मी टेल यू, अब इसमें आप लोगों के लिए मैं इंटरेस्टिंग चीज क्या लेके आ रहा हूं। एक बात तय कर लें, जो सिल्वर को रिड्यूस कर सकती होगी, ऑफ कोर्स मुझे कह देना चाहिए हाई इन पोजीशन होगी, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन हाई होनी चाहिए, और अगर रिड्यूस नहीं कर सकती तो लो इन पोजीशन होनी चाहिए। ये रूल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो अगर मैंने पहले एक बात बोली थी तो उसी को मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि सिल्वर से ऊपर और निकल से नीचे होना पड़ेगा अगर निकल को रिड्यूस ना कर पाए और सिल्वर को रिड्यूस कर पाए। तो बेटे जिंक की बात करते हैं, निकल और ऑफ कोर्स मैं देखूं तो सिल्वर से ये नीचे मौजूद है या ऊपर मौजूद है, तो ऑफ कोर्स सिल्वर से तो ऊपर मौजूद है, लेकिन निकल को भी तो देखना है, निकल से नीचे नहीं है, निकल से भी ऊपर है। उसके बाद सिल्वर को खुद तो डेफिनेटली निकाल देना चाहिए, रह जाएगा मेरे पास लेड। अब आप कहेंगे सर हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से याद करें, कैसे याद करें, किस तरह याद करें? यार ये कोई अनोखी बात नहीं है याद करना। लिटरली आपको एक बात तो जहन में रख लेनी चाहिए कि लेड ही एक ऐसी स्पीशी है, चंद एक फेमस जो है मशहूर जो है वो मैंने ऐड की हुई है बच्चों के लिए कि यार एटलीस्ट ये वैल्यूज तो तुम लोगों को लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। इन वैल्यूज के साथ आप लोग बेहतर तरीके से जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो डेफिनेटली अब बात यहाँ पे तय हो चुकी है, आप लोगों को इस बात को जहन में रख लेना चाहिए। यहाँ पे लेड जो है हाई इन द पोजीशन होगी एज कंपेयर टू सिल्वर, लो इन द पोजीशन होगी एज कंपेयर टू निकल। तो ये ऑफ कोर्स निकल को रिड्यूस नहीं कर पाएगी, सिल्वर को रिड्यूस कर पाएगी, आंसर बनेगा बीटा। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्लैटिनम। इसका मतलब है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का जैसे जिक्र आया ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ, डन हो गया। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर बात कर रहे हैं तो NaOH एक्वियस है, तो ऑफ कोर्स कैथोड पर हाइड्रोजन गैस को भेजना पड़ेगा, हाई रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, H2SO4 में हाइड्रोजन गैस डेफिनेटली और ऑक्सीजन गैस, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सोडियम नाइट्रेट में फिर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हाइड्रोक्सिल आइन जाएंगे, ओके, मुझे इस पे भी कोई इतराज नहीं है। यहां पे डेल्टा पे मुझे इतराज बनेगा क्या, कि जब भी कॉपर आयंस का और हाइड्रोजन आयंस का कंपैरिजन होगा तो कॉपर सबकत ले जाएगा हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से, तो यहाँ पे कॉपर आना चाहिए था, बाकी क्लोरीन गैस वाला बिल्कुल सेम ठीक है। इसका मतलब है ये एक गलत बात लिखी हुई है, तो मुझे आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा डेल्टा। समझिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड्स आर कंपेयर्ड विद शी, क्यों? रिडक्शन पोटेंशियल्स या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है, और अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि मैं अभी बात कर रहा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बुनियाद ही किसकी बेस पर बनती है?
रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर बनती है। So this was a story about the first 15 question and rest of the remaining 15. Kindly watch next video. Take care. Allah Hafiz.